गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्य वेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्तभर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से
इस भक्ति सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर एंड एजुकेशन BCEC के प्रांगण में आप सब श्रद्धालु भक्तों ने नव साल के आगमन और सबके मंगल के लिए और विशेष रूप से विश्व के लिए महाउत्सव भगवान श्री रामचंद्र का अयोध्या में पुनः भव्य रूप से अपने दिव्य मंदिर में पधारने के पूर्व वेला में जो 7 दिवसीय रामायण के सत्संग का आयोजन किया है, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। रामायण शब्द का अर्थ है राम अयनम यस्य स रामायण। जो राम का घर है वो रामायण है। रामायण राम का घर है और उसमें कांड जो है वो कमरे हैं और उन कमरों में राम जी के सारे पार्षद परिकर साथ रहते हैं। और रामायण शब्द वाल्मीकि जी आदि कवि के द्वारा जो ये महाइतिहास का 24,000 श्लोकों का काव्य, बड़ी कविता जो गाई जा सकती है, उसका नाम है रामायण। 7 कांड रामायण में हैं। आरंभ में बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 7 दिनों में ऐसे तो एक एक कांड का एक दिन में नहीं होगा। बाल कांड 2 दिन ले लेगा और अयोध्या कांड भी 2 दिन लेगा। अन्य कांडों को संक्षेप में किया जा सकता है। आरंभ ऐसे करते हैं कि वाल्मीकि जी की रामायण की रचना के लिए उनको 3 कृपा प्राप्त हुई। पहली उनके गुरुदेव नारद, देव ऋषि नारद से, फिर पितामह ब्रह्मा से और फिर किशोरी सीता माता से। इसको कहते हैं जब तक कृपा अपार रूप से नहीं हो तब तक कोई दिव्य अद्भुत चमत्कारी कार्य नहीं हो सकता। स्वयं वाल्मीकि जी अपने, मैं इस कथा को शुरू करूं उससे पहले जो मंगलाचरण हम रोज करेंगे उसका अर्थ आपके सामने बता दूं ताकि रोज ये हम करेंगे मंगलाचरण। जो रामायण का मंगलाचरण करते हैं उसमें कहते हैं वाल्मीकि गिरि संभूता। वाल्मीकि एक हिमालय की तरह पर्वत है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, वहां से राम सागर के समान है। क्या जाता है वाल्मीकि रूपी पर्वत से राम रूपी सागर में? रामायण महानदी। रामायण एक प्रवाह वाली महानदी है। क्या करती है ये नदी? पुनाति भुवनम पुण्यम, पवित्र करती है त्रिभुवन को। देखिए हमारे जीवन में कुछ चीजें जो हमसे छूट गई या हम कुछ हमारे संबंधी हमसे अलग होके चले गए, उनके लिए दुख होता है, उसको कहते हैं शोक।
शोक होता है गुजरे हुए समय के लिए, और आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है, उसका होता है भय। पीछे देखेंगे तो शोक में गिर जाएंगे, आगे देखेंगे तो भय में भयभीत हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और अगर बीच में रुक जाएंगे तो मोह में पड़ जाएंगे कि संसार में जो है उसमें अटक जाएंगे। तो इस संसार में ये तीन चीजें, शोक, मोह और भय, ये सबके पीछे लगा हुआ है। इससे निवृत्त होना है, इससे बचना है, इससे मुक्त होना है, तो श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। ये है पुनाति भुवनम का अर्थ। और भागवत में तो ये विशेष श्लोक है। व्यासदेव कहते हैं, मैंने सारे जीवों को माया के जाल में फंसा हुआ देखा। बेचारे अपना अनर्थ कर रहे थे, इनको मालूम नहीं था, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, इनके कल्याण के लिए मैंने सात्विक संहिता भागवत का प्रकाशन किया और फिर लिखा कि मात्र इसको सुनने से कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी। शोक मोह भय अपाह, शोक मोह और भय चले जाएंगे। तो रामायण, रामचरित, राम का चरित्र और कृष्ण की लीला का चरित्र हमारे जीवन में जो भय है भविष्य का, शोक है भूतकाल का, और मोह है वर्तमान का, इससे मुक्त कर देंगे। तो ये रामायण जो महानदी है, इसका दर्शन करो, इसमें स्नान करो। और स्नान के लिए भी गीता के महात्म्य में श्लोक है, मल निर्मोचनम जल स्नानम दिने दिने। रोज पानी से स्नान करते हैं मैल धोने के लिए। सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार गीता में गोता लगा लो तो जन्म मृत्यु का सारा भव नाश हो जाता है, और रामायण में गोता लगाएं तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या संदेह। तो ये रामायण महानदी है। दूसरे श्लोक में हम प्रार्थना करते हैं, रामायण में है क्या? चरित्र रघुनाथस्य, भगवान रघुनाथ का दिव्य चरित्र है। और इसकी दिव्यता के लिए भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा कि गीता में ये सबसे मुख्य श्लोक है। जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। जो भगवान के प्रकट्य को, भगवान के अवतार को, भगवान का इस धरती के ऊपर जन्म लेने को, भगवान के यहाँ जो कार्य हैं, जो लीला है, उसको दुनिया से न्यारी, दिव्य, अलौकिक, ट्रांसेंडेंटल मानता है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। केवल इसको समझना है, कुछ नहीं करना है, जानना है। सो चरित्र रघुनाथ से शत कोटि प्रवस्तरम। शत कहते हैं 100 को, कोटि कहते हैं करोड़ को। इतना विस्तार किया है इसके चरित्र का, बहुत बड़ा विस्तार है। बोला इतना कौन पढ़ेगा? बोला एक ही अक्षरम पुंसाम। अगर इंसान एक शब्द, एक अक्षर भी पढ़ ले, एक ही अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका भी सब पाप नाश हो जाता है एक अक्षर पढ़ने से। फिर हम प्रार्थना करते हैं वाल्मीकि जी को, जिन्होंने कृपा करके इतना दिव्य इतिहास काव्य के रूप में, इतिहास हमारे सनातन वैदिक धर्म में 2 इतिहास है, महाभारत और रामायण। इसको इतिहास कहते हैं। इसका अर्थ है ये हिस्ट्री है, ये गुजरे हुए समय की घटनाएं हैं
उसको इतिहास कहते हैं। और इस इतिहास को वाल्मीकि जी ने दिया है रामायण को, और वेद व्यास जी ने दिया है महाभारत को, जिसको पंचम वेद कहते हैं। और कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र धरती के ऊपर अवतार लिया तो वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो गए। इसका मतलब वाल्मीकि के द्वारा वेद ही प्रकट हुए हैं वाल्मीकि रामायण के रूप में, ऐसे इसको समझाया गया है। तो उस वाल्मीकि जी को प्रार्थना करते हैं, वंदे वहाँ कूजंतम राम रामेति, उसके मुख से राम 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 ही निकलता है। उसके पूर्व जन्म की कथा को अगर हम सुनेंगे, जो हम कहने जा रहे थे, स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं कोई ऊंच कुल में जन्म हुआ लिया हुआ नहीं हूं, मेरा जीवन बड़ा पापी था, मैं डाकू था। कहीं नारद जी ने, मैं नारद जी को लूटने के लिए उसको पकड़ लिया, उसके पास तो कुछ था नहीं, मैंने कहा वीणा ही दे दो। उसने बोला क्यों ये काम करते हो? बोला घर ही परिवार पालना है। बोला अच्छा, इसका अगर दंड मिलेगा तो तुम्हारा घर परिवार उसको भोगेगा? बोला मुझे पता नहीं है। बोला जाओ पूछ के आओ। बोला तुम भाग गए तो? नारद जी ने कहा आपको विश्वास नहीं आता है तो मेरे को पेड़ से बांध के जाओ। नारद को बांध के चला गया। घर में जाके पूछा वाल्मीकि जी ने, आप सबका मैं पालन करता हूं, इसके लिए मेरे को डाका डालना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, लोगों को मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है। अगर कहीं मेरे को राजा ने दंड दे दिया या मरने के बाद यमराज ने दंड दे दिया तो आप सब खाते हो, आप सब तो ऐसा ऐसा भागोगे ना, भाई बांटना पड़ेगा ना सबको, खाते तो सब हो, लाता तो मैं अकेला हूं। घर वालों ने कहा हम तो हाँ इसके बांटने के लिए हम कुछ नहीं लेंगे, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है हमारी पालन पोषण करना। अब तो वाल्मीकि जी का माथा घूम गया कि काम करूं मैं, खाएं सब और दंड में अकेला भोगूं। ये बहुत बुद्धिमानी से सुनने वालों को समझना चाहिए। हम भी जीवन में कई बार ऐसे काम करते हैं जो करते परिवार के लिए। परिवार को संस्कृत में कुटुंब कहते हैं, और कुटुंब का अर्थ है जिसके पालन के लिए कूटनीति करनी पड़ी। और भागवत में भीष्म पितामह ने कृष्ण को कहा कि आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था और उसकी रक्षा करने के लिए जो आपको अच्छा लगा वो आपने किया। ऐसे किया था कि नहीं किया था? कृष्ण ने अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए, कृष्ण उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। घोड़ों को दबा के 2 फुट रथ नीचे कर दिया। कर्ण का बाण केवल अर्जुन का मुकुट लेके चला गया, जो गले का निशान था। तो कुटुंब तो पालन सभी हम कुटुंब का करते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से अगर हमने गलत रास्ते से कमाया, कोई उसका पाप नहीं भोगेगा, करेगा उसको भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी वापस आए। नाम वाल्मीकि नहीं था, रत्नाकर था। वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा ये हम अभी बताएंगे आपको। नाम था रत्नाकर। कहा देवऋषि नारद मुझसे तो बड़ा आपने मेरी आंखें खोल दी, करता मैं अकेला हूं और खाता सारा परिवार है, लेकिन कोई भी दंड भोगने को तैयार नहीं है। तो अब मैं आपके शरण में हूं, क्या करूं? देवऋषि नारद ने कहा आपको राम नाम जपना चाहिए। बोला मेरे जबान से राम निकलेगा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा काम क्या है? बोला मारो। बोला तुम मरा मरा करते रहो, मरा 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 करो, बोलो सब बोलो, मरा 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 मरा। हो गया राम के नहीं? राम हो गया कि नहीं? उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
इसको कहते हैं बीज जब खेत में डालते हैं ना, वो सीधा हो या उल्टा हो, उसमें से अंकुरित होता ही है। ऐसे नाम उल्टा जपो या सीधा जपो, फल जरूर देता है। ये नाम का प्रभाव है, जपने वाले का नहीं है। नाम इतना शक्तिशाली है। उल्टा जपो, भाई बीज कोई आप सीधा डालते हो क्या? ऐसे फेंकते हो जैसे जाए, उल्टा जाए सीधा जाए, लेकिन हरी भरी तो खेत तो हरे भरे दिखाई देते हैं ना। अब वाल्मीकि जी मरा 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 राम 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 राम, इसलिए इस वाल्मीकि प्रार्थना में लिखा है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। ये 2 अक्षर मधुर हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत प्यारे। कहाँ बैठे? आरूह्य कविता शाखाम, कविता के वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठे हैं वाल्मीकि जी। कैसे हैं? वाह वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि मीठा बोलने वाला जो कोयल है, कोयल जैसा उन्होंने सुंदर अपने मुख से इस वाल्मीकि रूपी महान काव्य को प्रकाशित किया। फिर राम के घर में प्रवेश होना है। रामायण है राम का घर। राम के घर में प्रवेश होना है तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये तो हनुमान 40 में पढ़ते हैं ना। राम के घर में बिना हनुमान की अनुमति के कोई नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान जी को प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसमें प्रार्थना में हम रोज ये पढ़ेंगे मनुज्वम मारुतुल्य वेगम, मन के समान और वायु के समान जिसका वेग है, चलने में गरुड़, वायुदेव, मन और इन सब के समान है हनुमान। इन चारों की तुलना कोई नहीं कर सकता। इनमें भी हनुमान विशेष है। गरुड़ से तो तेज चलने में तो है, और मन और वायु से भी तेज वेग में चलने वाला है। बोला केवल ऐसे दौड़ने में तो कोई तेज हो गया तो उससे क्या हो गया? मनोजो मात जित इंद्रियां, अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम है हनुमान के। बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है हनुमान। इंद्रियों के ऊपर संयम है। जितेंद्रियां बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धि में बहुत बढ़े चढ़े हैं, उन सब बुद्धिमताओं में वरिष्ठम, महान है, उत्तम है, बड़ा बुद्धिमान है। आप सुनेंगे आगे कथा में कि सूर्य देव से 1 वर्ष तक हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। तब कोई पूछे सूर्य जीव ने कहाँ से सूर्य देव ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो भगवत गीता में लिखा है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यवान विवस्वान मन्वे प्राहुर मग्नोर इक्षवाक्वे अब्रवीत। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ये योग अविनाशी की शिक्षा पहले विवस्वान सूर्य देव को दी थी। तो सूर्य देव तो भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है और कर्म योगी है। निष्ठा पूर्वक दिन रात बिना छुट्टी के 12 मास उगता है। उगता नहीं है सिर्फ, गर्मियों में खारे समुद्र के पानी को आकाश में मीठा बादल बना के वर्षा के ऋतु में उसी को नदियों में बहाने का काम करता है। कितना बड़ा उपकार कर रहा है, ये परोपकार है। बड़ा यज्ञ तो सूर्य कर रहा है, महान यज्ञ कर रहा है। सबके लिए खारे पानी को मीठा करने का इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है फ्री में हमारे लिए। है ना सूर्य देव की कृपा। ये समुद्र भरा हुआ है, कोई पी नहीं सकता है, खेती भी नहीं होगी। इसको मीठा करने के लिए ना पाइप की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है। और इतना बड़ा 10,000 हाथियों का बादल ऊपर ऐसे ही घूम रहा है, कोई उसके लिए प्लेटफॉर्म भी नहीं है। कितना बड़ा भगवान की कृपा है। सो मनुजो मार तुल्य जितेंद्रियम बुद्धिमता वातात्मजम। वात वायुदेव को कहते हैं, आत्मजम का मतलब वायु का पुत्र है। वात आत्मजम वानर युद्ध मुख्यम,
वानरों का जो बड़ा समूह है उसका मुखिया है। श्री राम दूतम, भगवान श्री रामचंद्र का दूत है। जैसे किसी देश का कोई एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, ऐसे राम जी का राजदूत हनुमान है। राजदूत आपको अपने राज में प्रवेश करने की अनुमति देता है, ऐसे राम के लोक में प्रवेश करने की अनुमति हनुमान जी देते हैं। इसलिए रामदूतम सिर से नमामि, उनको मैं सिर झुका के नमस्कार करता हूँ। फिर रामायण के मुख्य पात्रों को हम प्रणाम रोज करेंगे। रामम राम अनुजम सीताम, राम का अनुज है लक्ष्मण, लक्ष्मण को कहते हैं रामानुज, राम का अनुज। इसका मतलब राम का छोटा भाई या राम के पीछे चलने वाला। सीताम और देवी सीता। फिर है भरत, भरत अनुजम, भरत और भरत के पीछे चलने वाला उसका छोटा भाई शत्रुघ्न। और फिर है सुग्रीवम। भरत ने कहा था युद्ध कांड के अंत में, राम राज अभिषेक से पहले नंदी ग्राम में, आज तक हम दशरथ के 4 पुत्र थे, सुग्रीव आज से हम 5 भाई हैं। आपने हमारी अनुपस्थिति में राम जी के लिए अपनी सारी वानर सेना के साथ सहयोग किया है, आप हमारे भाई हैं। तो इसलिए सुग्रीव को भगवान राम जाते समय अपने साथ ले गए, हनुमान जी को नहीं ले गए, विभीषण को नहीं ले गए, सुग्रीव को अनुमति साथ जाने की दे दी। सुग्रीवम वायुसूनम च, वायुसूनम का मतलब हनुमान। प्रणनामि प्रणमामि, पुनः पुनः उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा रोज का मंगलाचरण होगा। अब हमने आपको आधी कथा तो हमने बता दी, आपसे प्रार्थना कर ली कि वाल्मीकि जी को देवऋषि नारद ने राम नाम जपने के लिए दिया, और वाल्मीकि ने जाके उस राम नाम को इतना जपा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है तपस्वी वाल्मीकि, महातपस्वी, इतना तप किया शरीर के सारा हड्डियां मांस चला गया, चमड़ी चली गई, ऊपर मिट्टी जम गई। तो मिट्टी की बाम्बी को बाम्बी से नाम हुआ वाल्मीकि। इसका मतलब जहां वाल्मीकि तपस्या कर रहा था वहां मिट्टी का ढेर पड़ा था, इसलिए उसका नाम हो गया वाल्मीकि। और जब तपस्या से, तप के जैसे सोना कुंदन बन जाता है, ऐसे जब तपस्या से, दिव्य तपस्या से वाल्मीकि जी जब पक गए, तब फिर नारद जी के पास आए। अब तो प्रणाम किया आकर और कहा, प्रश्न पूछा कि इस समय धरती के ऊपर, आज उस दिन की बात है जब वाल्मीकि पूछ रहा है देवऋषि नारद से, कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे महान है, कौन सबसे चरित्रवान है, कौन सबसे वीर्यवान है, कौन देवताओं से भी बलवान है, और कौन वज्र से भी कठोर है, और कौन फूल से भी नरम है। ऐसे गुणों वाला व्यक्ति के विषय में जब पूछा वाल्मीकि जी ने, तो देवऋषि नारद कहने लगे, इक्ष्वाकु वंश में इस वक्त दशरथ नंदन रामचंद्र इन सारे गुणों से संपन्न पृथ्वी के ऊपर हैं। और ये सुनने के बाद तमस्सा नदी के किनारे पे अपने शिष्य भारद्वाज के साथ वाल्मीकि जी फिर ध्यान में बैठ के तपस्या करने लगे। एक दिन अचानक सामने पेड़ के ऊपर क्रौंच 2 पक्षी, नर और मादा, प्रेम में आपस में बैठे हुए थे। एक शिकारी ने तीर मारा और मादा पक्षी जो
स्त्री थी, वो मर के नीचे गिर पड़ी। वाल्मीकि के हृदय में इतनी पीड़ा हुई, उनके मुख से शब्द लिखा, मां जियो निषाद, मां नहीं जियो, निषाद अधिक समय तक मत जियो। दो प्रेमी पक्षियों को तुमने मार के नाश कर दिया। थोड़ी देर के बाद इस श्लोक के ऊपर वाल्मीकि जी चिंतन करने लगे कि मेरे मुख से ये कैसा श्लोक निकला है, मां निषाद। हे शिकारी, तुम अधिक समय मत जीना। तुमने प्रेम में दो पक्षियों के जोड़े को वियोग में डाल दिया, मोहग्रस्त को तुमने नाश कर दिया। ये श्लोक जब बार बार सोचने लगे, बोले 4 इसमें शब्द हैं और 4 लाइनें हैं, ये तो संस्कृत में अनुष्टुप छंद है, ये मेरे मुख से कैसे निकला। उस समय ब्रह्मा जी हंस के ऊपर आके प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि ज्यादा चिंतन मत करो, मैंने सरस्वती के द्वारा आपकी जबान से ये श्लोक निकाला है। इस श्लोक में आपने तो शिकारी को श्राप दिया है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ वैष्णव आचार्य, विशेष रूप से रामानुज संप्रदाय का मूल ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। उन्होंने कहा इस श्लोक में लिखा है मां का मतलब लक्ष्मी, इसका मतलब सीता, उसके साथ राम, आप अधिक समय तक जियो और मोह रूपी इस रावण का वध करके, इसका अर्थ निकाला राम की विजय रावण के ऊपर, और इसके कई अर्थ निकाले इस श्लोक के। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस श्लोक के द्वारा सरस्वती से आपको प्रेरणा दिलाई है, अब आप रघुनाथ का चरित्र विस्तार से लिखिए। आप जो लिखेंगे, जिस जिस चरित्र का आप नाम लेंगे, वो चरित्र आपके सामने प्रकट होकर आपके हृदय में, केवल उसके भाव क्या है उसका पता नहीं लगेगा, वो क्या भविष्य में करेगा ये भी पता लगेगा। और राम जी का चरित्र आप जो लिख जाएंगे वो राम जी को करना पड़ेगा। इसलिए राम जी का समकालीन वाल्मीकि है, परंतु कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो राम जी ने बाद में की। इसका मतलब फ्यूचर टेंस में वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है। कैसे राम जी करेंगे, अभी किया नहीं। और फिर वाल्मीकि जी के मुख से धारावाहिक ये 24,000 श्लोक प्रवाहित हुए। अब रामायण तो तैयार हो गया, लेकिन जब कोई लिखने वाला पुस्तक लिखता है या कवि कोई कविता बनाता है, तो उसकी पहली इच्छा होती है लोगों तक कैसे पहुंचे। ये अब आज 2023 का अंतिम दिन है, जा रहा है, और कल हम 24 में प्रवेश करेंगे। प्रभुपाद जी ने इतने पुस्तक इतनी बड़ी आयु में लिखे, 70 साल के बाद, 70 साल प्रभुपाद जी का जन्मदिन पैसिफिक सागर, प्रशांत सागर के ऊपर जलदूत में मनाया गया। और उसके बाद उन्होंने इतने पुस्तक लिखे कि एक दिन एक बहुत बड़ा पत्रकार उनके पास आया और पूछा, इतने पुस्तक इतने थोड़े समय में, 10 साल में कोई 70-80 पुस्तक, बड़े बड़े पुस्तक, और जिसमें कोई एक त्रुटि गलती नजर नहीं आ रही है, और इतने अच्छे वैकुंठ के दर्शनी के चित्र इसके अंदर, ये कैसे आपने सब कुछ कर लिया। तो प्रभुपाद जी निम्रता पूर्वक नीचे सर करके सुनते रहे, कुछ बोले नहीं।
तो प्रभुपाद के शिष्यों को बड़ा उत्साह था। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में बोला, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने प्रेरणा दी। अब तो पत्रकार चिंता में पड़ गया। आज तक दुनिया में एक वो संदेशवाहक मूसा था, उसको तो भगवान ने प्रेरणा दी थी, तो क्या ये महात्मा इतना बड़ा संदेशवाहक है क्या? कोई प्रॉफिट है क्या? वो चिंतित होंगे, कैसे अब क्या पूछूं? फिर भी प्रभुपाद से सीधा पूछने लगे, क्या आपको भगवान ने प्रेरणा दी? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान ने हमको प्रेरणा नहीं दी। तो उसने बोला, ठीक है, यह कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने मुझे प्रेरणा नहीं दी, गॉड हैज डिक्टेटेड मी, भगवान ने मुझसे लिखाया है और मैंने लिखा है। भगवान ने मुझसे लिखाया है और मैंने लिखा है। तो ये प्रभुपाद ने जब इतने पुस्तक लिखे तो उनको सबसे ज्यादा चिंता थी कि इनका वितरण कैसे हो। इन पुस्तकों का वितरण करना प्रभुपाद की सबसे बड़ा प्रचार के विषय में चिंता थी कि गोदान भरा पड़ा है, पुस्तक कब वितरित होंगे। अरे भाई, लोगों तक पहुंचेंगे तब उनका उद्धार होगा ना। भाई, दवाई बनाई है, जब लोगों तक पहुंचेगी तब उनका रोग मिटेगा ना। एक गोदान में पड़ी हुई दवाई तो बीमारी नहीं सबकी समाप्त करेगी। तो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये चिंता होती है पुस्तक लिखने वाले को या कविता कहने वाले को। ये उसका ध्येय होता है। और ऐसे वाल्मीकि जी का भी ये ध्येय था, चिंता कर रहे थे। उस समय सामने से सीता के दो पुत्र लव और कुश दिखाई दिए। अब मैं यहाँ कथा को 1 मिनट रोक के आपको थोड़ा पीछे वापस ले चलता हूँ कि जिस समय ब्रह्मा जी हंस के ऊपर आके वाल्मीकि को राम के चरित्र को लिखने की प्रेरणा दे के गए और वाल्मीकि जी चिंतन ही कर रहे थे, उस समय छोटे ब्रह्मचारियों ने आके कहा, हे गुरुदेव, वाल्मीकि जी बाहर कोई स्त्री रोदन कर रही है, लगती तो बहुत देवी है। वाल्मीकि जी तत्काल उठे, बाहर जाके देखा तो सीता रोदन कर रही है, जनक नंदनी जानकी। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी, मैं मेरे तपोबल से ये जान सकता हूँ कि आप परम पवित्र हैं, और मैं ये भी जानता हूँ राम का आपके प्रति अगाध प्रेम है। इस समय आप हमारे आश्रम में जो तपस्विनी देवियां रहती हैं उनके संग रहो, आप हमारी पुत्री के समान हो। और तब वो सीता के आने के बाद आशीर्वाद जब मिला और सीता का चरित्र वाल्मीकि जी ने अपने आंखों से देखा, तब उन्होंने कहा कि मुझे सीता के चरित्र को वर्णन करने का मन में भाव उठा, क्योंकि वो तो मेरी आंखों के सामने थी। वो कितनी दया की मूर्ति थी, कितनी करुणा की देवी थी, कितनी तपस्विनी थी। तो ये तीसरी आशीर्वाद वाल्मीकि जी को मिली सीता जी की। और फिर इसी आश्रम में सीता जी ने जब 2 बच्चों को जन्म दिया तो वाल्मीकि जी के हाथ में कुश का घास था और उसकी जो पीछे का हिस्सा है कुश का जड़, वो लगा के बच्चे को पवित्र किया, उसका नाम कुश हुआ। और जो कुश घास के नीचे के हिस्से को लगाया उसका नाम लव हुआ। लव का मतलब थोड़ा छोटा, लव मात्र का मतलब छोटा। तो कुश लगाया वो कुश हुआ और नीचे का हिस्सा लगाया वो लव हुआ। ऐसे वाल्मीकि जी के आश्रम में इन दोनों बालकों का जन्म हुआ और वाल्मीकि जी ने ही इनको शिक्षा दी।
वेदांग पढ़ाए 18, जो शास्त्र है हमारे वो सब पढ़ा के प्रवीण किया, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। अब ये दो सुंदर बालक सामने दिखाई दिए तो वाल्मीकि के हृदय में वात्सल्य प्रेम ऐसा उमड़ आया। उन बेटों को बुला के सर सूंघ के कहा, बेटा ये मैंने एक काव्य बड़ा सुंदर लिखा है, आप इसको याद कर लो। बच्चे तो बहुत बड़े प्रभावशाली थे, जल्दी रामायण सारी उनको याद हो गई और फिर वो वीणा के ऊपर लेके गाने लगे। जिस जिस ऋषियों के आश्रम में जाएं और गाएं, ऋषि बड़े प्रसन्न हो। कोई करमंडल उनको उपहार दे दे, कोई धोती दे दे, कोई क्या उपहार दे दे उन ब्रह्मचारियों को। पूरे उन आश्रम के गंगा के क्षेत्र के में अंदर ये दोनों बालकों की रामायण गाना इतना प्रसिद्ध हो गई कि ये बच्चे मीठा जब गाते थे तो सब ऋषि मुनि आनंद में समाधि में लग जाते थे। एक दिन कोई बड़ा उत्सव हो रहा था अयोध्या में और कुछ ऋषि वहां जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा लव कुश, हम अयोध्या नगरी में जा रहे हैं, बड़ा उत्सव है, आप चलोगे? बालकों ने कहा, हम भी चलते हैं आपके साथ, बस गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। और जैसे लव और कुश अयोध्या नगरी में आए और वीणा के ऊपर गान किया तो नगरी में जहां से गुजरे लोग उनके पीछे इकट्ठे हो जाएं। अब ये उनकी जो गान की शैली का इतना बड़ा आकर्षण हुआ कि रामचंद्र को उसका पता लगा। उन्होंने अपने महल में दोनों बालकों को बुलाया कि आप यहां आके रामायण का गान करो। यहां से वाल्मीकि रामायण शुरू होती। यहां तक हमने बताया ये भूमिका थी। जब लव और कुश रामचंद्र के अपने महल में माताओं और रामचंद्र के साथ मंत्री मंडल 8 विशेष मंत्री जो दशरथ महाराज के थे, सुमंत्र उनमें मुख्य था, वो सब बैठे हैं सभासद। वहां ये दो बालक रामायण गा रहे हैं। यहां से वाल्मीकि रामायण का बालकांड शुरू होता है और कथा ऐसे शुरू होती है। एक अयोध्या नगरी है जो महाराज उसको बसाई है विवस्वत मनु ने। सूर्य देव का पुत्र विवस्वत मनु ने अयोध्या नगरी को बसाई, जिसमें महाराज इक्ष्वाकु राज करते थे। और फिर लिखा है अयोध्या का अर्थ है जिसमें कोई युद्ध न हो, जिसमें कोई लड़ाई नहीं हो, उसको कहते हैं अयोध्या। जिसमें कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, शांति की नगरी है। और अवध का अर्थ है उससे अधिक और कुछ नहीं है। वो ऐसी नगरी है जिससे अधिक कुछ नहीं है। वो एक दिव्य ऐसी नगरी है, तभी तो वहाँ भगवान के अवतार का वो भूमि बनती है। और उस अयोध्या नगरी जिसकी स्थापना विवस्वत मनु ने की थी, फिर आप याद करते चलिए, ये विवस्वत मनु ही है जिसको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन से पहले। और उसी के पुत्र है इक्ष्वाकु। ये विवस्वत मनु का पुत्र है इक्ष्वाकु, 10 में से एक। और फिर कथा में आगे आता है महाराज अज थे, उसके पुत्र दशरथ हुए। अज का अर्थ अजन्मा भी होता है। और महाराज दशरथ के राज में अयोध्या में इतनी सुख समृद्धि थी कि हर एक को अपना महल था, हर व्यक्ति को सोने का मुकुट था, पहन के बाहर निकलता था, हर एक के कानों में कुंडल था, गले में सोने का हार था। कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी, पति का मरना संभव नहीं था। कोई बाप अपने बेटों का श्राद्ध नहीं करता था, बाप के जीते जी बेटे नहीं मरते थे। रोग नाम की चीज नहीं थी, अस्पताल थी नहीं, इसका मतलब रोग नहीं था वहां।
मैं जब ये अयोध्या का वर्णन सुना, मैंने सोचा हमारे बड़े कम से कम पगड़ी तो पहनते थे, मुकुट सोने का नहीं, पगड़ी तो थी ना। अयोध्या के समय सोने का मुकुट, सुबह उठते थे पहले पगड़ी पे, नहाने के बाद बाहर निकलते थे, पगड़ी के ऊपर मुकुट लगा के निकलते थे। बहुत मैंने लंबा सोचा कि हमारा मुकुट कहां गया। अरे हमारे राजा का राज अभिषेक ही नहीं होता है मुकुट के, वोटों से आते हैं बेचारे, वोटों वालों को मुकुट कहां से मिलेगा। फिर मैं बहुत चिंता में पड़ गया, तब मेरे को दिखाई दिया कि जो अयोध्या के वासियों के पास मुकुट था, वो अब भारतवासियों के पास हेलमेट होके लौट के आया है। अब बिना हेलमेट के घूम नहीं सकते हो सारे हेलमेट पहन के घूमो, और सोने के जो कानों में बड़े बड़े कुंडल होते थे उसकी जगह ईयरफोन आ गए हैं, आप गले में लगा के घूमो। ये है नई भारत का नक्शा, और वो था असली भारत का रूप। आप देख लो, कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी प्रगति की है, हम आगे बढ़ गए हैं, बड़े हमारे बंगले हैं, बड़ी हमारी गाड़ियां हैं, परंतु थोड़ा सा विचार करके देखो, आपके पूर्वज चांदी की थाली में खाते थे। अभी भी घरों के अंदर चांदी की थाली, लोटा, कपट, कटोरी, गिलास मिल जाएगा। खाते थे कि नहीं खाते थे? चांदी गई, पीतल आया, पीतल गया, तांबा आया, तांबा गया, लोहा आया, स्टील, लोहा गया, चीनी मिट्टी आई, प्लास्टिक आया। अब गत्थे के पन्ने में खाते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ी प्रगति की। अरे चांदी के बर्तन में खाने वाले पेपर प्लेट में खाते हैं जी। आप देख लो, आपके अपने पूर्वजों का सोने के मुकुट पहनने वाले थे, चांदी की थालियों में खाते थे। अभी भी हम किसी घर में जाते हैं, सभ्य तो कहते हैं ठीक है, चांदी की थाली, कटोरी लाते हैं, गिलास लाते हैं, अभी लोगों के घर में पड़े हैं। लेकिन पहले ये आम चलता था जी, शुद्ध था। ये धातु जो है शुद्ध हैं। ये तो चीनी की मिट्टी के तो उसका क्या कोई महत्व नहीं है उसका विशेष, लेकिन हम उसको चमका के रखते हैं। ये प्लेट और बोतल का कल्चर आ गया, इसने बहुत बड़ी हानि की है वास्तव में। और अयोध्या का वर्णन आगे करते हैं कि ऐसी महानगरी अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ जब राज करते थे, जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए उसको कहते हैं दशरथ। वो तो आकाश में ऊपर स्वर्ग लोक में जाके देवताओं की सहायता भी करते थे। 10 इंद्रियां जिनकी अपने संयम में हो उसको कहते हैं दशरथ। 10 इंद्रियां जिसके बस में हो उसको भी दशरथ कहते हैं। तो ऐसे महाराज दशरथ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। 3 रानियों का वर्णन है। बड़ी रानी कौशल्या थी, बीच में सुमित्रा थी। कैसे यह विवाह हुआ, कैसे, कहां से, कहीं से पता नहीं लगता है रामायण में। कौशल देश की कौशल्या इतना पता है, केकई देश की केकई है। सुमित्रा कहां से आई किसी को पता है? किसी ने कभी सुना है सुमित्रा कहां से आई? कौशल देश है, वहां से कौशल्या आई। केकई देश है, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला उसको केकई देश कहते थे। वहां के महाराज केकई थे, उसकी बेटी का नाम केकई था, वो वहां से आई थी। सुमित्रा कहां से आई? एक साधु के मुख की प्रचलित कथा है, लोक कथा, कि कौशल्या का जब दशरथ से विवाह होने वाला था, रावण पुलस्त ऋषि जो ब्रह्मा जी का पुत्र है,
पुलस्त ब्रह्मा का पुत्र है, उसका पोता है रावण, विशर्वा का बेटा, बहुत बड़ा प्रकांड कर्मकांडी पंडित है। उसने ज्योतिष में देखा था कि यशोदा, कौशल्या और दशरथ का पुत्र मेरा काल, जानता था। और दोनों के जन्म के समय दोनों को सूत की ग्रह से उठा के पेटियों में बंद कर कर नदी में डाल दिया था। सब जब मर जाएंगे, मरे नहीं। किनारे पे पहुंचे, ब्रह्मा जी ऊपर से आए, देवता इकट्ठे हुए कि इनका तो जीवन में विवाह होके संजोग होना चाहिए। तो कौशल देश में कौशल्या बड़ी हुई और अयोध्या में अज के घर में महाराज दशरथ बड़े हुए। कौशल्या से जब विवाह का प्रसंग आया तब भी रावण को पता चला ये तो जीवित है, विवाह हो रहा है। रावण ने कौशल्या को विवाह की पूर्व संध्या में वहां से अपहरण कर लिया और जाके एक सुनसान मंदिर में, जंगल में बंद कर दिया और अपने आप यहां मर जाएगी भूखी। बारात घर के दरवाजे पे आ गई। अब महाराज कौशल देश नरेश कहते हैं कि क्या करें, अयोध्या नरेश की बारात आ गई है और जिस लड़की का विवाह होना था है नहीं, वो उसकी दूसरी लड़की थी छोटी, उसका नाम था सुमित्रा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था कि जाके देख के आते थे कौन सी लड़की से विवाह होना है, कैसी दिखने में आती है, कैसी लगती है। ऐसा पुराने ज़माने में रवाज नहीं था। केवल ब्राह्मण जाके देख के आता था, पूछ के आता था। ये अभी देखना कैसी लगती है, गोरी है, सांवली है, छोटी है, मोटी है, जैसे बकरा नहीं देखते हैं मांस वाले, ऐसे जो ये बड़ा अपमान है। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल को देखना चाहिए, चरित्र को देखना चाहिए, शक्ल को नहीं देखना चाहिए, सूरत को नहीं, सीरत को देखना चाहिए। लेकिन अब जमाना सिर्फ बाहर की चकाचौंध को देखने वाला हो गया है। सो सुमित्रा के साथ दशरथ का विवाह करा दिया, बारात जा रही है। भगवान का जो एक मेल कराना होता है, रात को उसी पुराने मंदिर के पास बारात रुकी और अंदर से रोने का आवाज आया, सिसकियां आ रही है। महाराज दशरथ ने दरवाजा तोड़वाया, अंदर एक कन्या रो रही है। सुमित्रा ने देखा कि यही तो मेरी बड़ी बहन है, इसी से आपकी शादी होनी थी महाराज। हमारे तो घर के अंदर संकट आ गया था, इसलिए मेरा आपसे का विवाह हो गया, अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए। महाराज दशरथ ने कहा तो फिर ये मेरी पहली बड़ी रानी होगी, महारानी कौशल्या होगी। अब दोनों ऐसे घर में आए। ये कथा, क्योंकि वैसे आप सुमित्रा की कथा कहीं से ढूंढ के आओगे, मिलेगा नहीं। और ये कथा लोक चलित कथा, प्रचलित कथा ये है। अब सुमित्रा को एक लड़की भी हो गई महाराज दशरथ से, उसका नाम था शांता। और महाराज दशरथ का एक बहुत बड़ा प्रेमी राजा मित्र था, अंग देश का, उसका नाम था रोमपाद। उसने कहा महाराज दशरथ, आपकी दो रानियां हैं, आगे भी संतान होगा, मुझे कोई संतान नहीं है, ये पुत्री मेरे को गोद में दे दो। तो शांता जो दशरथ और सुमित्रा की पुत्री थी, वो महाराज अंग देश के महाराज रोमपाद को, रोमपाद का मतलब जिसके पांव के तलवे में बाल, पाद का मतलब पांव, पांव के तलवे में बाल होते नहीं आम आदमी के, लेकिन उसको रोमपाद कहते हैं। अब महाराज दशरथ को कोई संतान फिर था नहीं, तो महाराज दशरथ संतान की इच्छा से केकई देश में केकई के साथ विवाह करने के लिए गई। तो पूछा महाराज केकई ने, आपकी दो रानियां पहले हैं, और भी बहुत रानियों का वर्णन है रामायण में, लेकिन 3 मुख्य हैं, इसलिए इन 3 का ही प्रचलन है।
कि आप क्यों तो शादी दूसरी तीसरी करना चाहते हैं? बोला संतान नहीं है। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो कैकेयी के महाराज ने कहा तो इसका अर्थ है आपको संतान नहीं है, इसलिए आप हमारी पुत्री के साथ विवाह कर रहे हो ना, तो फिर हमको लिख के दो कि मेरी पुत्री का पुत्र ही अयोध्या का आपके उपरांत राजा बनेगा। इसको बोलते हैं कन्या शुल्क। और वशिष्ठ जी के हाथ में थे। वशिष्ठ जी को, महाराज कैकेयी को, महाराज दशरथ को मालूम है कि हम लिख के दिया है और लिख के देकर आए थे। इसलिए मैं आपको कह दूं कि राम जी 14 साल वनवास गए, उसका एक कारण ये था कि अपने पिता की बात को सच करना है। 14 साल भरत को राज दे दिया। भाई पिता की बात को सच किया कि नहीं किया? एक कारण ये है। आगे आएंगे और कथा में बातें तो बहुत आएंगी, बहुत से रहस्य हैं जो खुलेंगे। सो महाराज दशरथ जब चिंतित थे, 3 रानियों के विवाह के उपरांत भी कोई संतान नहीं हुआ, तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया। कहा आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, हमारे को पुत्र संतान होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा उचित है, हम सारी व्यवस्था करते हैं, यज्ञ का अपन शुभ आरंभ करते हैं। उस समय सुमंत्र जो महाराज अज के समय से मंत्री रहते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कहा महाराज दशरथ, आपके पिता के राज में एक बार सनक आदि 4 कुमार आए थे और उन्होंने ये कहा था कि दशरथ के घर में 4 पुत्र होंगे, और ये भी कहा था उन पुत्र की उत्पत्ति के लिए ऋषि श्रृंग के द्वारा यज्ञ पुत्रेष्टि कराया जाएगा। और तब महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना हो तो अश्वमेध तो कीजिए। बोला पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए इस समय धरती के ऊपर एक ही ऋषि श्रृंग है, उसके हाथ से ये यज्ञ सफल होगा। अब प्रश्न उठा कि ऋषि श्रृंग कौन है, कहां है, कैसे है? तो सुमंत्र ने आगे कथा बताई महाराज दशरथ को कि इस समय तो वो ऋषि श्रृंग रोमपाद महाराज को, जो आपकी बेटी शांता दी हुई है ना, उसका पति है और अंग देश में रह रहा है। आप जाके उनको निमंत्रण देके ले आइए और यज्ञ कराइए। तो फिर प्रश्न उठा कि ऋषि श्रृंग कौन है? उसका सारा जीवन रामायण में ऐसे आता है। एक ऋषि विभांडिक नाम का ऋषि है। विभांडिक का अर्थ क्या है? जिसके घर में कोई बर्तन नहीं है, भांडा नहीं है। इसका मतलब न पकाता है न आग जलाता है, उसको कहते हैं विभांडिक। इतना तपस्वी था, भारी तपस्वी ऋषि था कि इंद्र को खतरा हो गया, भय लगा कि मेरा आसन कहीं छिन न जाए। इंद्र ने कहा मेरी अप्सरा इसको विचलित नहीं कर सकती। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से वेद को गान करने वाली अप्सराओं को बुलाया और एक को कहा कि विभांडिक ऋषि, इसके तप का भंग करो। अप्सरा ने बड़ा वेद का गान किया। ऋषि विभांडिक की समाधि खुल गई। कहा देवी आप कैसे पधारी, क्या आपका उद्देश्य, क्यों आई हो? डर गई ऋषि के तप से। अप्सरा ने कहा मैं तो ब्रह्मलोक की अप्सरा हूं, इंद्र ने मुझे आपका तप भंग करने के लिए भेजी है, मैं सत्य कह रही हूं, आप शराब मत देना महाराज। बिल्कुल साफ बात कर ली। तो ऋषि ने भी साफ बात कर ली, ठीक है ये लो मेरी शक्ति,
करो धारण, करो पुत्र उत्पन्न। हाँ, अप्सरा कहती है मैं यहाँ बच्चे पालने नहीं आई हूँ, मैं आपका तप भंग करने के लिए आई थी। ये आपकी शक्ति मैं नहीं धारण करती हूँ। ये देखो हिरण पानी पीने आई है ना, ये मैं इसको देती हूँ। और उस हिरण ने उसी वक्त तत्काल उस ऋषि विभांड के शक्ति से ऋषि श्रृंग छोटा सा बालक पैदा हो गया। अप्सरा तो चली गई, बच्चा रोने लगा। अब बेचारा विभांड क्या करे, अपने भाई के घर में बच्चे को ले गया, जो वो गृहस्थी था। बोला इस बच्चे को आप पालन लालन करो। बोला पराया बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, हमसे अपने में नहीं पलते। एक बाबा था, वो उसके पास सब लोग जाते थे और जो आप मनोकामना ले जाओ वो पूरी होती थी। तो एक गृहस्थी बेचारे थे, वो गए बाबा जी के पास। कहा बाबा जी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हम आपके पास आए हैं, हमने सुना है आप सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, वो सब हो जाओ ठीक होता है। उसने कहा बाबा ये हमारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। बाबा जी ने कहा इसी परेशानी से तो मैं बाबा बनाऊं। मेरे भी नहीं करते थे, तब पतंग आके मैं बाबा जी बना। तो ये समस्याएं जो है इनका समाधान किसी के पास नहीं है जी, ये बहुत भारी समस्याएं हैं। भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त संसार में किसी समस्या का समाधान नहीं। सब समस्याएं तब तक समस्याएं न है जब तक श्री राम श्री कृष्ण का शरण नहीं लिया, तब समस्या सब अपने आप समाप्त हो जाती। तो कथा आगे ऐसे आती है कि विभांडिक ऋषि अब कहता है बच्चा मुझे ही पालना पड़ेगा। तो कहा इसको ऐसी मैं शिक्षा दूंगा कि आजीवन ये स्त्री का मुंह ही नहीं देखेगा, जंगल में रहेंगे। और उस जंगल में स्त्री तो छोड़ो, घोड़ा आ सकता है, घोड़ी नहीं आ सकती, गधा आ सकता है, गधी नहीं आ सकती, मच्छर आ सकता है, मछली नहीं आ सकती। मच्छर मछली के ऊपर मुझे हंसने की बात याद आ रही है। 7-8 मच्छर कहीं मरे पड़े थे, कुछ बोतल पे थे, कुछ आईने पे थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज कर रहे थे कौन सा इसमें से फीमेल मॉस्किटो है, कौन सा मेल है। क्यों भाई, फीमेल से बीमारी पकड़ती है, बीमारी फैलती है फीमेल से। तो बड़ा परेशान हो गए, पता नहीं लग रहा है कौन सा मेल फीमेल है। एक समझदार लोग बैठा था, बोला बताओ, मैं बताऊं आपको कौन मेल कौन फीमेल है। बोला कैसे? बोला जो बोतल पे मरे हैं सारे मेल हैं, जो आईने पे मरे हैं सारे फीमेल हैं। जो आईने पे मरे हैं वो सारी फीमेल होंगी और बोतल पे मेल होंगे। इसको ढूंढने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तो स्पष्ट, हाथ के कंगन को क्या आरसी की जरूरत थी। जय श्री राम। सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। विभांडक ऋषि अपने बच्चे को ऐसे कठोर शिक्षा दे रहा था ब्रह्मचारी की। एक समय की बात है, रोमपाद महाराज के राज में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ में जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का समय आया तो हीरे मोती ऐसे उठा के सबको दे रहे थे। एक छोटा सा हीरा देखा जो बहुत बहुमूल्य था। महाराज के मन में लोभ आया राजा के, ये पंडित क्या करेंगे इस हीरे को, उसको रख दिया, उसकी जगह मोटा हीरा दे दिया। ब्राह्मणों के कहा कि राजा ब्राह्मणों की दक्षिणा में कटौती कर रहा है, इसलिए हम इसके राज में नहीं रहेंगे। और राज छोड़ के सारे ब्राह्मण चले गए। यज्ञ हुआ नहीं, वर्षा हुई नहीं। ये तो गीता का श्लोक है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि 5000 साल पुरानी गीता है, उसकी आज क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद ने कहा देखो ये श्लोक गीता का है, अनादि भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव। अरे भाई सारी दुनिया अन्न खाती है और अन्न बरसात से होता है। बताओ बरसात से अन्न होता है, आज भी होता है कि नहीं होता है? 5000 साल पहले होता था, आज नहीं होता है क्या? और फिर बरसात यज्ञ से होती है। इसका मतलब यज्ञ होगा तब बरसात होगी। और यज्ञ वेदों में वर्णन है। इसलिए आप मानो न मानो, जानो न जानो या न जानो, मानो या न मानो, ये जो हरे कृष्णा मंत्रों में रोज संकीर्तन हो रहा है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ा अकाल था। ये 76 या 7 की बात हो, 6 की बात होगी। अकाल था, लोग मर रहे थे। प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ वहाँ गए। राधा मदन मोहन मंदिर के लिए जगह रेडी ने दी थी। और प्रभुपाद के भक्तों का रोज का नेम था कि 2 घंटे तो शहर में जाके कीर्तन करना ही है। और जब कीर्तन करने नगर में गए, अब 3 दिन भी नहीं हुआ तब तक इतनी वर्षा हुई, पूरे आंध्र प्रदेश में बरसात हो गई और अकाल समाप्त हो गया। प्रभुपाद से पूछा देखो ये तो बड़ा इनके ऊपर चमत्कार हो गया। बोला ये संकीर्तन यज्ञ का फल है, ये भगवान के नाम का जो यज्ञ है, ये लोगों को मालूम नहीं है। एक हम भक्ति शास्त्री वालों के लिए एक 5वें अध्याय भगवद गीता से एक प्रश्न उनसे पूछते हैं कि ये आप जो कीर्तन कर रहे हैं इससे लाभ क्या है? और उसमें 2 लाइनों में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये यज्ञ बरसात के द्वारा कितना अन्न का उत्पादन होता है, कितना
पशुओं की जीवन और मानव के जीवन का ये आधार है जी। ये कोई ऐसे काम नहीं कर रही, जो छोटा काम हो रहा है ना। एक बार कोई ऐसा नास्तिक था जिसने कहा, महाराज ये इतना छोटा आपका अग्नि, उसमें 2 चम्मच घी डाल के स्वाहा करते हो और कहते हो वातावरण सब शुद्ध हो गया। महाराज भी कोई बहुत कहा जाए कि डंडा मार था, हथौड़ा मार महाराज कहते हैं उसको। उसने कहा बैठो, कहा लाल मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची लाना इतनी। ओ उस यज्ञ में बोला स्वाहा, और सारू को खांसी। बोला ये क्या हो गया? बोला इतनी मिर्ची डालने से सारे परिवार को खांसी आती है, तो इतने घी से क्यों हवा शुद्ध नहीं हो सकती क्या? अरे भाई मिर्ची से हाल क्या होता है, घर में कोई जो घी में अंदर सब्जी से पहले बिघार में भी डाल दो मिर्ची, तो सामने वाले को खांसी होने लगती है जी। वास्तव में एक यज्ञ हो रहा था कलकत्ते में। सरकारी लोग आ गए कि यज्ञ मत करो, धुआं होगा, प्रदूषण पहले बहुत है। तो शुद्ध गाय देसी का घी था। ब्राह्मणों को विश्वास था। बोला आपके पास कोई मशीन है जिससे आप प्रदूषण की चकास कर सकते? बोला है ना हमारे पास। बोला यज्ञ कुंड के चारों ओर लगाओ, हम यज्ञ करना शुरू करते हैं, वेद का मंत्र उच्चारण करेंगे और हमारी इस देसी गाय के घी का अग्नि में स्वाहा करेंगे। आपकी मशीन कहे प्रदूषण हो रहा है तो यज्ञ बंद कर देंगे। और जैसे यज्ञ शुरू हुआ, मशीनें कह रही हैं शुद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है, प्रदूषण बंद हो गया, प्रदूषण बंद हो गया, शुद्धि हो रही है। ये कोई पुराने हमारे ऋषियों की जो विधि विधान है, इनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में वेद का वचन सत्य है, इसके ऊपर खोज करने की जरूरत नहीं है। अपना सर के बाल 2-4 खींच के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, जो है वो सत्य है। सो ब्राह्मण की दक्षिणा काटने के कारण सारे ब्राह्मण चले गए। वृष्टि बंद हो गई, वर्षा नहीं हो रही है अंग देश में। हाहाकार हो गया। तब कहा कि अगर ऋषि श्रृंग अंग देश में चरण रखेगा तो बरसात आएगी। जाओ लेके आओ ऋषि श्रृंग को। महाराज हम में से कोई जाने का हिम्मत नहीं रखता है, विभांडिक को शराप दे देगा, हमारे में हिम्मत नहीं है वहां जाने की। कोई जाने को तैयार नहीं, मंत्री जाने को तैयार नहीं है, कोई गणमान्य व्यक्ति जाने को तैयार नहीं है। उस समय उस नगर के अंदर जो कहा जाए कि वैश्यावृत्ति से जीवने वाली स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी, गाना जो राग कर गाना गाती थी और लोगों को रिझाती थी, उन्होंने कहा महाराज देश के ऊपर संकट आया है, ये कार्य हम करेंगे, हमारे को सुविधाएं दी जाए। बोला ये जो मांगे इनको दे दो। बोला हमारे को नदी के अंदर चलने वाला एक बहुत बड़ा नाव बना दो, जो जहाज जैसा हो, उसके अंदर कुटियाएं हो ऋषियों के रहने के लिए, आगे बगीचा हो, फल फूल हो, तैयार करके दे दिया गया। और ये सारी स्त्रियां ब्रह्मचारी के कपड़े पहन लिए और बालों को ऊपर जटा जूट बांध लिया, ऐसे जैसे साधु वन बांधते हैं, और नदी के रास्ते से वहां चली गई जहाँ विभांडिक का आश्रम था, जहाँ ऋषि श्रृंग रहता था। देखती रहती थी कि कब विभांडिक जंगल में जाता है लकड़ी लेने यज्ञ के लिए, और जब विभांडिक नहीं होता तो ये एक दिन चली गई। उसने कभी स्त्रियां देखी नहीं थी, उन्हें समझा ऋषि कुमार है। बोला आइए आइए महाराज, ऋषि कुमार बैठिए। आसन दिया, पानी दिया, अंदर से कंदमूल ले आया। ये तो बेचारी कभी खाया नहीं है, तो कच्चा। ने कहा ये हम नहीं खाते हैं, हमारे आश्रम में दूसरा प्रसाद होता है, और इनके पास रसगुल्ला और गुलाब जामुन था। उसने कहा आप हमारा प्रसाद खाओ। वो तो पहले दांतों से खरोच खरोच के खाता था, और आज जैसे रसगुल्ला डाला वो तो अंदर मुंह में रखा और अंदर चला गया। उसने बोला आपके यहाँ प्रसाद तो अच्छा होता है। बोला नहीं, हमारे आश्रम में यही प्रसाद होता है। अब हमारे को जाना है, हमारी पूजा का समय हो गया, और जाते समय
वो आपस में एक दूसरे को गले मिले। उसने कहा, कौन है ऐसे गले, आज तक तो कई साधु संत आते हैं, तो आश्चर्य लगा उसको भी। 10-12 दिन ऐसे आते जाते रहे। एक दिन विभांडिक थोड़ा कहीं दूर चला गया था, किसी ऋषि के आश्रम में कोई दुर्घटना हो गई थी, और इन्होंने कहा आज हमारे को यहाँ से जाना है, अब हमारा यहाँ की साधना का समय पूरा हुआ। इसने कहा मैं आपके बगैर अब रह नहीं सकता, तो आप भी चलो हमारे आश्रम में। और ये विभांडिक का तो था नहीं, और ये चढ़ा वो जहाज में उनके संग में, और वो जो ब्रह्मचारी बनी हुई स्त्रियां थी, अंग देश में जैसे पहुंची, पांव रखा ऋषि श्रृंग ने, वर्षा लगा, ऊपर से मूसलाधार बरसात हो गई। महाराज रोमपाद ने महाराज ऋषि श्रृंग को कहा, आपने हमारे देशवासियों का के ऊपर बड़ा उपकार किया है, वृष्टि हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारी कन्या है शांता, इसके साथ आप विवाह करो, और हमारे घर में तो कोई संतान होना चाहिए, पीछे राजा कौन होगा। बेचारा ऋषि श्रृंग तो यहाँ आके विवाह करके बैठ गया, लेकिन रोमपाद बड़ा होशियार था, राजनीति जानता था कि विभांडिक आएगा श्राप दे देगा, इसलिए उसने क्या किया, जो रास्ता आने के सब रास्तों के ऊपर लिखा ऋषि विभांडिक नगर, ऋषि विभांडिक मार्ग, ऋषि श्रृंग मार्ग, ऋषि श्रृंग नगर, और ऋषि महाराज ऋषि श्रृंग की जय हो। अब यह जहाँ जहाँ जाए सिर्फ अपना नाम और ऋषि श्रृंग का नाम देखे। राज में आया तब तक इसको क्रोध समाप्त हो गया। भाई पब्लिसिटी बड़ा काम करती है जी। असल में बहुत लोग जो हैं, अब नौजवानों को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं मुझे मालूम नहीं है। हमारी उम्र वालों को फ़ोन करते हैं कि आपको तो अभी जोड़ों में दर्द होगा ना, तो मालूम है होगा, हमारे पास ऐसी औषधि है, बस आपके लिए क्या है कि 30% लेस है 60+ के लिए। अच्छा भाई हम तो ठीक हो जाऊँ, अरे आपके लिए तो विशेष दवा बना रहे हैं, और जब घर में आती है तब देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। एक बार मैं ऐसी दवाई देखी तो मैंने कहा भाई ये मेरे को दवाई चाहिए, और जिसको मैंने कहा वो मुझे देख के हंस रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ये मैंने एडवर्टाइज दी है, ये चल नहीं रहा है आइटम, इसलिए इसको बेचने के लिए दी है, किसी काम की नहीं है। बोला इसको लेना मत, ये मेरी एडवर्टाइज है। तो ऐसे धोखे वाले भी बहुत है भाई, सच बताएं। एडवर्टाइज से लोग, भाई किसने कहा एडवर्टाइज किस चीज़ की जाती है? बोला जिसका जो किसी काम की नहीं है उसका, जो काम किया उसकी एडवर्टाइज की क्या जरूरत है, वो तो लोग अपने आप लाइन में आके ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ऋषि विभांडिक जब वहाँ पहुँचा तो महाराज अंग ने कहा महाराज आपको प्रणाम है, हमने मानवता के एक सेवा के लिए आपके बेटे को यहाँ मंगाया, क्योंकि यहाँ बरसात ही नहीं हुई थी। अब आप क्षमा कीजिएगा, हम इतने समय इनको रखेंगे यहाँ जब तक हमारा कोई उत्तराधिकारी बने हमारे राज का। बल ठीक है, जब इसको बालक हो जाएगा तब ये बेटा मेरे पास वापस भेज देना। और ये कथा सुनने के बाद सुमंत्र कहता है अब आप जाइए। महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों को लिया है, मंत्रिमंडल को लिया है, और सीधे रोमपाद के नगर में आए हैं। महाराज रोमपाद ने उनका बड़ा स्वागत किया है, और जब वहाँ रहे हैं तो कहा है कि हमारे को ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है, हम इसलिए आपके पास आए हैं। तो रोमपाद कहते पुत्रे, आपकी बेटी शांता, ये आपका जमाई, आपको कौन मना करेगा, आप इसको ले जाइए। और ऋषि श्रृंग ने कहा कि हाँ अभी तक हमारे यहाँ संतान होने में महीने भर की देरी है, और आपके यज्ञ में करा सकता हूँ। और ऋषि श्रृंग अयोध्या आ गए, और एक तरफ यज्ञ हो वशिष्ठ जी कर रहे हैं अश्वमेध, और एक तरफ यज्ञ कर रहे हैं ऋषि श्रृंग, और ये पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। वेदों के मंत्र है संतान उत्पन्न करने के, यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से संतान होता है, लेकिन मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण में भी योग्यता होनी चाहिए, सही मंत्र उच्चारण करे, सही वस्तु हो। तो ये पहले हुआ करता था, और आज ये दोनों यज्ञ हो रहे हैं। और अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो रहा है। दशरथ कौशल्या आदि वहाँ भी पूजा करके आके यहाँ बैठे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ का भोग करने के लिए
दो मुख से भगवान खाते हैं, एक तो अग्नि के मुख से खाते हैं, एक ब्राह्मण से मुख से खाते हैं। तो अग्नि के मुख से भगवान खाते हैं और देवता अपना भाग लेने के लिए आते हैं। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है तो सारे देवता अयोध्या में आए हैं। साक्षात पहले देवता आया करते थे, कलयुग में नहीं आते हैं। पहले देवता अपने यज्ञ का भाग लेने आया करते थे। सब देवता आके इकट्ठे हुए हैं। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को घेर लिया। कहा, पितामह, आपने रावण को, कुंभकर्ण को इतने बड़े वरदान दिए हैं, दोनों ने धरती के ऊपर त्राही त्राही कर दी है, सब लोग दुखी है। अब हम जाएं कहां? यज्ञ नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मण पूजा नहीं कर रहे हैं, गौ की रक्षा नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी बड़ी संकट में है कि मैं क्या करूं। मैंने तो उनको वरदान दे दिया। आज हम रावण की कथा तो नहीं शुरू करेंगे, लेकिन बाद में बताएंगे कि रावण ने कहाँ से कैसे पैदा हुआ, क्या तपस्या हुई। जब ये बात हो रही थी तो सबने कहा कि संकट का समाधान क्या है। देवता चिंता में थे। उस समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु को देखकर सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और सबने कहा, असल में लिखा है कि देवताओं ने भगवान विष्णु को नियोजित किया। नियोजित किया मतलब काम में लगाया कि हमारे को रावण के संकट से मुक्त कराओ। देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना नहीं, नियोजित। वहां लिखा है, वैष्णव आचार्यों का ये लिखना है कि भगवान इतने बड़े दयालु हैं, विष्णु भगवान नारायण कृष्ण राम, कि संकट में कोई कहे उससे पहले ही उसके संकट को निवारण करने के लिए आप पूछने से पहले आ जाते हैं। अब विचार कर रहे थे उससे पहले भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने कहा, नियोजसी, हम आपको नियोजित करते हैं कि आप हमारी रावण से रक्षा कीजिए देवताओं की। और भगवान विष्णु मुस्कुरा के कहा, आप सब यहाँ अपना अपना भाग लेके जाओ, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं इस यज्ञ में अपने आप को देने आया हूँ। ये बात भी बहुत बड़ी भगवान की है और भगवान के भक्तों की भी यही परिभाषा होती है बोलने की। भगवान लेने नहीं आते। भगवान क्या लेंगे? लक्ष्मीपति है, उसको किसी चीज की जरूरत है क्या? इसलिए हम कहते हैं कि मंदिर के आगे जो ऊपर पेटी रखी होती है, ये दान का पात्र नहीं है। भगवान भिखारी नहीं है, लक्ष्मीपति है, सबको दे रहा है। अब क्या हम उसको दे सकते हैं? इसको कहते हैं प्रणामी। भगवान को जब प्रणाम किया जाता है तो भेंट चढ़ाई जाती है। इसको भेंट पात्र या प्रणामी कहते हैं। ये दान पात्र नहीं है। भगवान मांगने वाला नहीं है, भगवान देने वाला है। और ये बात तो साधुओं का भी ये परिभाषा है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उस समय हजारों के हिसाब से भारतीय थे वहां, लाखों में नहीं थे, हजारों में थे। उससे पहले बैन था अमेरिका जाने को। प्रभुपाद के जाने से पहले वो बैन एशिया के ऊपर हटाया गया था अमेरिका में। कोई हजारों की संख्या में थे और उन्होंने कहा, स्वामी ये धोती नहीं चलेगी, टाई बांधनी पड़ेगी, पैंट पहनना पड़ेगा। यहाँ ये हाथ से आप खा रहे हो, दाल भात नहीं चलेगा, चमचा कांटा उठाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, आप सही कह रहे हैं, बहुत सही है। आप लोग सब यहाँ अमेरिका में यहाँ से कुछ कमाने आए हैं, लेने आए हैं, या पढ़ाई करके विद्या लेने आए हैं या नौकरी करके धन कमाने आए हैं, तो आपको तो इन जैसा बनना पड़ेगा। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं। मैं इनको देने आया हूं सुख जो इनके पास नहीं है। ये रजो और तमोगुण में लोभी हैं, आलसी हैं, लालची हैं। मैं उनको सुख देने आया। तो मैं इन जैसा क्यों बनूं? इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं देने आया हूं तो ये मेरे जैसे होंगे। और प्रभुपाद ने जो कहा वो सत्य करके दिखाया। उनको धोती पहना दी, चोटी रखवा दी, उनको तिलक लगा दिया, उनके हाथ में माला दे दी। प्रभुपाद ने पेंट नहीं पहना। तो देने वाला हाथ ऊपर होता है,
लेने वाले का हाथ नीचे होता है। सो भगवान विष्णु का मैं अपने आप को देने आया हूं, और इस यज्ञ के अंदर जो यज्ञ पुरुष निकलेगा उसके हाथ में जो पायसम खीर होगा, उस खीर में मैं प्रवेश करूंगा और दशरथ के घर में चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होऊंगा। ये वचन भगवान ने विष्णु ने कहे हैं। और फिर इस यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होती है और कैसे 4 पुत्र प्रकट होते हैं, कैसे उनकी शिक्षा होती है, अब ये कथा कल हम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की कथा का यहाँ समय पूरा होता है, 8 बजने में 5 मिनट बचे हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो हमारे पास 5 मिनट हैं। जय सिया राम। कोई बात नहीं, किसी के प्रश्न हो तो लिख के कल दे सकते हैं। अब 5 मिनट कीर्तन का भाग लीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए। कल हम ठीक 5:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। कथा 6 से 7:30 8 तक, जो भी भगवान की इच्छा होगी कथा कल होगी। आज की कथा को यह विराम देते हैं। कीर्तन से सब भाग लेना और प्रसाद सबके लिए है, प्रसाद पाके जाना। हरे कृष्णा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया